आज मैं खुशी खुशी शादीशुदा हूँ और अपने जीवन का आनंद उठा रही हूँ। लेकिन जब प्रेम संबंधों की बात आती है तो मुझे अच्छे अनुभव नहीं हुए। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी ज्यादातर दोस्तों के प्रेम संबंध थे। मैं भी उस समय एक प्रेम संबंध में पड़ गई, लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही ये खत्म हो गया। जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे कुछ अन्य प्रेम संबंध हुए, लेकिन ये सभी प्रेम संबंध अचानक से टूट गए। इसका कारण ये था कि उनमें से कोई भी उन प्रेम संबंध में वफादार नहीं था। इसलिए मैं इसके बारे में बहुत निराश थी। मेरे आखिरी ब्रेकअप के बाद मैं सच में कठिन दौर से गुजरी। इसके बाद मैं अब किसी प्रेम संबंध में नहीं आना चाहती थी। हालांकि मेरे माता पिता विवाह के प्रस्तावों को देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस अपनी जॉब करना चाहती थी और सामान्य जीवन जीना चाहती थी। हालांकि मैं अपने जीवन में कई मुश्किल दौर से गुजरी, फिर भी मैंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। इस समय के दौरान मेरी मुलाकात मेरे पति से हुई। जो बात उनकी मुझे सबसे खास लगी वो थी परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध। उन्हें परमेश्वर पर बहुत भरोसा था, लेकिन मेरे अप्रिय अनुभवों के कारण मुझे उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर एक फोटो देखी। ये सच में मुझे छू गई। उस तस्वीर में एक छोटी लड़की यीशु के साथ बात कर रही थी। लड़की के हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था। यीशु ने उससे छोटा टेडी बियर मांगा, जबकि यीशु के पास एक बड़ा टेडी बियर था जिसे लड़की देख नहीं सकती थी। यीशु ने उस समय उस तस्वीर के द्वारा मुझसे बात की। मैं समझ गई कि यीशु मुझे कुछ बेहतर देने के लिए मुझसे वो चीज ले लेंगे जो मुझे पसंद है। तब मैंने अपने अतीत को पूरी तरह से भूलने और सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने का फैसला किया। मैंने परमेश्वर के साथ एक अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित किया और मैंने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। मेरे पिछले प्रेम संबंधों के दौरान मैंने परमेश्वर की बजाय संबंधों को प्राथमिकता दी थी। मैं इसे अच्छी तरह समझ गई, इसलिए मैंने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। समय के साथ मैं देख सकती थी कि मेरे पति एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि और विचार दरअसल अच्छी तरह मेल खाते हैं। दिसंबर 2020 में हम शादी कर पाए। मैं समझ गई कि ये कुछ ऐसा है जिसकी योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत पहले ही बना रखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिना प्रयास के सब कुछ ठीक हो गया। आज हम शादीशुदा हैं और खुशी से रहते हैं। हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। मैं बाइबल से मत्ती 6:33 पद वचन के बारे में सोचती हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि सब कुछ मुझे परमेश्वर द्वारा दिया गया है। मुझे ये भी विश्वास है कि जिन अनुभवों से मैं गुजरी हूँ, उन्होंने ही मुझे एक मजबूत इंसान बनाया है। आखिरकार मैं सचमुच अपने जीवन की स्थिति से संतुष्ट हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।